भाई साहब, तो नरेंद्र गिरी नाइक के आत्महत्या को आप किस प्रकार से लेते हैं? जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है उनकी, तो क्या मानते हैं, आपके नज़र में क्या? देखिए, जैसा कि सभी ओर से सुनने में आ रहा है कि संत समाज भी यही कह रहा है सारा कि इनकी हत्या हुई है। सीबीआई जांच भी बैठा दी गई है और सच सामने आएगा और जो भी दोषी होंगे उनको पूरी मैं कहता हूँ कि इतने बड़े संत की अगर हत्या हुई है, अगर उन्होंने हत्या करी है, तो मैं कहता हूँ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। संत समाज एक, देखिए, मेरे अनुसार जो संत हैं, जो असली संत हैं, जैसे स्वर्गीय गिरी जी थे, ये एक भगवान के भेजे हुए दूत हैं। अगर उनके साथ भी न्याय नहीं होगा तो गलत है, और योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी तरह न्याय दिलाएगी, मेरा विश्वास है। हमारी पार्टी पूरा उन्हें न्याय दिलाएगी और न्याय दिला के मानेंगे भी। जिस प्रकार से उन पर आरोप लग रहे हैं, कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं। एक आरोप लग रहा है कि वो किसी लड़की के साथ संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन उससे डिमोटिवेट होकर उन्होंने आत्महत्या की। नहीं, देखिए, ये फिर मैं कह दूंगा ये दूसरे लोगों के उड़ाए हुए हैं। किसी भी इतने बड़े संत के लिए ऐसा सोचना भी पाप का विषय है, और जो कि एक समाज को, आप समझ रहे हैं, एक संस्कृति को लेके आगे चल रहे हो, उनके विषय में ऐसा बोलना निहायत ही पाप का विषय है। और वो सब सामने आएगा, देखिएगा, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं उनके मुंह पे अपने आप तमाचा लगेगा। जिस प्रकार से एक बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत की आत्महत्या के ऊपर बवाल हो गया था देश में, बीजेपी नेताओं के भी तरह तरह के बयान आ रहे थे, उस प्रकार की मांग क्यों नहीं उठ रही है बीजेपी की तरफ? सभी बीजेपी की तरफ से शांत क्यों? देखिए, इसमें मैं आपको बहुत बड़ा एक रोल बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की वहाँ पर सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, और क्या नाम है, शिवसेना की। कितना टाइम लग गया सीबीआई को सौंपने में, जब उन्होंने अपनी सारी दस्तावेज वगैरह सब मिटा दी उसके बाद। लेकिन हमारे योगी जी ने तत्पश्चात क्या तुरंत क्या करा? तुरंत सीबीआई को जांच सौंप दी। तो इसलिए आप देखिएगा, सुशांत सिंह जी वाला ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ दूध का दूध, सत्य का सत्य। सीबीआई जांच के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि लोगों का कहना है कि सीबीआई तो एक पिंजरे का तोता है, जैसा सरकार कहेंगी वैसा करेंगे। देखिए, ये तो लोगों की, ये लोगों के ऐसे लोगों ने ये विपक्ष मतलब अच्छी तरह जांच नहीं करेगी, इनका यही कहने का मतलब है। लेकिन हमें पूरी तरह विश्वास है सीबीआई पे। नहीं, आप लोगों को विश्वास है, लेकिन पहले कुछ ऐसे केस देखने में मिले थे कि रात सीबीआई के जो अध्यक्ष होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। तो हमारी पार्टी के उसमें कभी नहीं हुआ होगा। अभी वो आने बीजेपी में कब? कुछ दिन साल पहले नहीं, कुछ साल पहले हुआ है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ। और हमें पूरी तरह विश्वास है। नहीं, वो तो देखिए, एक रूटीन ट्रांसफर होता है तो वो अलग बात है। अचानक से ट्रांसफर करना, वो एक, देखिए, वो तो एक सरकार का तरीका होता है कि अगर कहीं लग रहा है उनको कि कुछ वीकनेस है तो सरकार उसमें कार्रवाई करती है, ऐसे कुछ नहीं है। और संत, हम तो देखिए, संतों के लिए तो बीजेपी, पूरा राष्ट्र हिंदुस्तान एक होके जुट में खड़ा हुआ है। इसमें सोचने का विषय ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि जब से भाजपा सरकार आई संतों पे हमले बढ़े हैं? संतों पे हमले बढ़े हैं, मैं बिल्कुल देख रहा हूं, लेकिन आप एक चीज नोट कीजिए, संतों पे हमले क्यों बढ़े? क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग चाहते नहीं है कि हमारे संत समाज के लोग संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ये वो दुष्ट लोग हैं जिनका, जैसे हम उग्रवादियों का सफाया कर रहे हैं, बदमाशों का सफाया कर रहे हैं, ऐसी उन दुष्टों का भी सफाया किया जाएगा, जिससे कि हमारे संत भाई, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे संत समाज के, वो सुरक्षित रहें और संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने भी बोला है कि सीबीआई तो पिंजरे का तोता है, इसकी सीबीआई जांच नहीं करके सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच करवाई जाए। देखिए, सबसे बड़ी जांच एजेंसी हिंदुस्तान की सीबीआई है।
अब अखिलेश यादव को भी उस पर ऐतराज होने लगा। तो मैं उनका कहना ये है कि अगर सीबीआई भी किसी का नार्को टेस्ट या कुछ ज़्यादा वो करने वाले हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से अगर जांच करवाई जाए तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी जैसे अभी हाल फिलहाल में सीबीआई ने केस अपने हाथ हैंड ओवर करा है अपने पास, तो आप देखिएगा कि ये अखिलेश यादव जी भी नहीं बोल पाएंगे। अखिलेश यादव से पूछो कि जो इन्होंने हरकत करवाई है वो कैसी हरकत करवाई हुई है, इनकी पार्टी के लोगों ने क्या करा है कि एक योगी आदमी, चलो वो आज सीएम हो गए उत्तर प्रदेश के, वो जा रहे हैं और वहाँ तुम गंगा जल पवित्र करवा रहे हो। क्या कहने का तात्पर्य है तुम्हारा? ये एक प्रोटोकॉल के खिलाफ है। कोई भी पीएम हो, कोई भी सीएम हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। ये केवल हमारे देश में ऐसा है जिसमें इतना करने की हिम्मत है, वो इजाज़त है, वो भी प्रजातंत्र के नाम पे। मैं तो कहता हूँ कि इन पे जितने भी ये पकड़े गए समाजवादी पार्टी के, इनकी सदस्यता भंग करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। ये क्या हरकत होती है? शर्म नहीं आती? अब जब आपका जनाधार नहीं बचा तो आप ये हरकतें करने लगे। अखिलेश यादव भी सीएम रहे हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी भी सीएम रहे हैं और मायावती जी भी सीएम रही हैं, सब रहे हैं, इसमें क्या हो गया? लेकिन ये बदतमीजी, मैं तो ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं ये लोग, ये कोई नेता नहीं है। जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़े बड़े भाजपा नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे थे जी, लेकिन ये नरेंद्र गिरी जी का जो केस हुआ है इसमें किसी भी भाजपा नेता नहीं, भाजपा नेता इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारे योगी जी ने तो सौंप दिया सीबीआई को। हमें बोलने की जरूरत नहीं, हमें आवाज उठाने की जरूरत नहीं। योगी जी ने जब सौंप दिया, केंद्र को सौंप दी, सीबीआई रिपोर्ट सीबीआई को पूरा सौंप दिया, फिर इसमें हम तो देखिए सीबीआई को सौंपने के बाद भी तो तरह तरह के बयान आ रहे थे ना कि इसमें कार्रवाई नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा। नहीं, उसके बाद तो कार्रवाई हुई है, लेकिन जब तक वो सबूत मिटा चुके थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। शिवसेना सरकार को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। एक जवान लड़के की मौत हुई, अंतर देख लीजिएगा यहाँ पर और वहाँ का, अंतर देख लीजिएगा कि कहाँ का रिजल्ट पहले आता है और सच्चाई कहाँ की सामने आती है। नहीं, वो के सामने देखा, उसके बाद दासना का भी देखा, मंदिर में दूसरे महंत को गला रेत किया जाता है, उस पर कहाँ कार्रवाई हुई? यहाँ तो भाजपा ही सरकार है। नहीं, बिल्कुल हुई है, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई उसकी जांच चल रही है। और जांच देखिए, हम संतों के साथ थे, संतों के साथ खड़े रहेंगे। जहाँ भी संतों को जरूरत होगी हम वहाँ आएंगे, उनके लिए हम खड़े हैं। वो हमारे गुरुजन हैं, हमारे आदरणीय हैं। ऐसा किसी भी संत के साथ नहीं होने देंगे गलत। और अगर गलत हुआ है या होगा तो हिंदुस्तान, पूरा राष्ट्र एक हो जाएगा। नहीं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कहाँ मानते हो कि कार्रवाई हुई है? आप बहुत जल्द देखेंगे कि कार्रवाई, उनको सजा मिलेगी, बहुत तगड़ी सजा मिलेगी। इलेक्शन टाइम में नो इलेक्शन, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारा इलेक्शन का कोई एजेंडा नहीं होता। हम शुरू से ही, बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो हमेशा ही अपने एजेंडे के साथ, हमेशा ही शुरू से लेकर सरकार बनने से लेकर सरकार अगले चुनाव तक हम एक ही उस पर रहते हैं, हम विकास के कार्यों पर रहते हैं। हमारा इसलिए कोई ऐसा नहीं होता कि हम अब तैयारी में जुटेंगे और पार्टियों की तरह अब चुनाव आ रहे तो हम ये करेंगे वो करेंगे ना। हमारा शुरू से ही एजेंडा एक रहता है कि हमें विकास करना है, देश का विकास करना है, प्रदेश का विकास करना है। हम उस पर हमेशा जुटे रहते हैं। नहीं, आप कह रहे देश का विकास करना, प्रदेश का विकास करना, सब एक समान है। दूसरी तरफ अभी योगी जी का भी बयान आया था कि पहले राशन अबादान कहने वाले खा जाते थे। तो देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि योगी जी के उस बात को देखिए, सबसे ज़्यादा इन लोगों ने हमेशा, दूसरी पार्टियों ने सब चीज़ों को हमेशा जातिवाद में बांटा है। योगी जी ने ये कहा था, जबकि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा फायदा अगर हुआ है तो मुस्लिम भाइयों को हुआ है। मुस्लिम भाई वोट देते हैं हमारी सरकार को। योगी जी का कहने का मतलब, अब्बा जान उन्हें था जो लोग जातिवाद में बांटते हैं चीज़ें। हमारे लिए जातिवाद का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े भाजपा के बड़े बड़े नेता तो कहते थे कि हम हिंदुत्व के नाम पे जीत रहे हैं। नहीं, हिंदू, देखिए हमारा देश जो है वो हिंदू संस्कृति का देश है।
तो हम क्यों ना कहें अपनी संस्कृति को अच्छा? हमारी संस्कृति में कहीं भी अपराध नहीं लिखा है। हमारी संस्कृति सबसे महान है, सबसे ऊपर है, सबसे पुरानी है विश्व में। लेकिन भाजपा सरकार तो अपने नारे लगाते हुए आई थी, वो तो लगभग एंटी मुस्लिम थे। आप कह रहे हैं नहीं, देखिए हम एंटी, देखिए मुस्लिम हमारी पार्टी में भी मुस्लिम भाई हैं, हमारी पार्टी में भी मुस्लिम भाई हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए। नहीं, ये तो वही बात होगी ना, आप करो तो रासलीला, दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। अगर आपकी पार्टी में जो मुस्लिम हैं वो सही है, बाकी की पार्टियों में मुस्लिम है तो आप उनको गलत ठहराते हैं। नहीं, देखिए अभी जो क्या नाम है, जिस प्रकार से मुस्लिमों को ओवैसी हो गए, ये वर्क हो गए मुरादाबाद के, ये लोग भावनाएं भड़का रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन लोगों में बैन लगना चाहिए, इनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए, देश से निकाल देना चाहिए। मुफ्ता जो कश्मीर की हैं वो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला परिवार, इन्हें हटा देना चाहिए देश से। आप देश की परिस्थिति देख लीजिएगा उस दिन। एक तरफ देश से हटाने की बात करते, दूसरी तरफ मौका मिलने पर उसी के साथ सरकार बना लेते हैं। नहीं, हमारी कोई अभी तक सरकार नहीं बनी किसी की। मुफ्ती के साथ सरकार बनाई कब? जम्मू में। कब? अब बनाएंगे? पीछे बनाई थी ना। देखिए उनकी विचारधारा के अनुसार बनता है। आज जब वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए, तो हमारी तो कोई ऐसी विचारधारा है ही नहीं, हम पाकिस्तान से क्यों बात करेंगे? और ऐसे आदमी से हमारा क्या लेन देन, ऐसी महिला से? बदतमीज महिला है, हम क्यों जाएंगे किसी देश के पास? हमारा देश अपना अलग है, हम किसी के आगे नहीं झुकते, ना हम झुकेंगे। आपसे आखिर में वही सवाल है, नरेंद्र गिरी महाराज जी की मौत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं अपनी सरकार से अब तो खैर कोई डिमांड करने की बात ही नहीं है, क्योंकि सीबीआई को जांच चली गई है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि मैं अपनी अगर सरकार से मांग करूँगा कि हर संत की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, जिससे कि वो सेफ रहें, क्योंकि वो एक संस्कृति की पहचान है, हिंदुत्व की पहचान है। और अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और मेरी ओर से सजाए मौत देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए।